ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान फिर से जंग की चिंगारी भड़क उठी है। इसराइल की नई हुकूमत ने अपना मुतशद्दिद रवैया अपनाते हुए गजा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया है। इसराइल के मुताबिक गजा की जानिब से पहले आग लगाने वाले गुब्बारे से हमला किया गया था, जिससे इसराइल में कई जगह आतिशबाजी के मामले सामने आए हैं और इसी के जवाब में इसराइल ने अपना फजाई हमला अलसुबह गजा पट्टी पर किया। वाज़ेह है कि अभी 21 मई को इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा हुआ था, लेकिन इसराइल ने उसका कोई पासो लिहाज नहीं रखा और एक मरतबा फिर से फलस्तीन को जंग की आग में झोंक दिया। आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका मुहिबुल हक साहब। हुकूमत तो बदल गई, लेकिन इसराइल का गजा की तरफ रवैया नहीं बदला। देखिए, हमें एक बात लेनी चाहिए कि जो ममलिकत या रियासत होती है और हुकूमत होती है, तो वो दो अलग अलग चीजें हैं। हुकूमत बदल जाने से रियासत का नेचर तब्दील नहीं होता और ये बात पहले से कही जा रही है। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल की जो पॉलिसी है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, वो बिल्कुल वाज़ेह है 1948 से लेकर आज तक। एनेक्सेशन या ऑक्यूपेशन को वो अपना लेजिटिमेट राइट समझते हैं। यहाँ तक के मस्जिद अक्सा पर वो अपना राइट समझते हैं और मस्जिद अक्सा से मस्मार करने की बात करते हैं। जब ये पोजीशन होगी तो ऐसी हालत में पीस या अमन दो फरीक के बीच में नामुमकिन हो जाता है। जी मुहिबुल हक साहब, जिस तरह से मुआहिदा भी हुआ था जंगबंदी का, लेकिन बावजूद उसके इसराइल ने उसका पास नहीं किया। देखिए, जो मुआहिदे जो ये बहुत ही फ्रेजाइल मुआहिदे इसलिए भी हैं कि ये टेम्पोररी अरेंजमेंट होता है। ड्यूरेबल पीस के लिए जो इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं सब्सटेंशियल इशूज हैं फरीकैन के बीच में और फरीकैन के माबैन, उनको सॉल्व करना होगा। और वो सबसे बड़ा इशू है कि 1967 से पहले या यूनाइटेड नेशंस के करारदाद के तहत जो इसराइल का क़याम अमल में आया है, उसको जो टेरिटरी दी गई थी उससे बियॉन्ड क्या इसराइल को इजाजत होगी। फलस्तीनियों को क्या यूनाइटेड नेशंस 1948 से लेकर 2021 तक आज तक उनको यानी डिनाई करता रहेगा कि स्टेटहुड, उनको स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा। तीसरी अहम बात कि जो वहाँ पे मकामात मुक़द्दसा हैं, वो तीनों अब्राहमिक ट्रेडिशन से तीनों कम्युनिटीज यानी ईसाई, मुसलमान और यहूदी तीनों के लिए अहमियत रखते हैं। तो जो जिसे आप कहते हैं यरूशलेम, उसका मामला बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी उस फैसले का जब तक नफाज नहीं होगा और जब तक पैलेस्टीनियंस को उनके जायज हुकूक नहीं दिए जाएंगे, इसराइल की जारहियत इसी तरह जारी रहेगी और ये तमाम चीजें ड्यूरेबल चीज नहीं हो सकता। टेम्पोररी सीज फायर की सिचुएशन पैदा होगी, लेकिन टेंशन जो है वो हमेशा परपेचुअल रहेगा। नफ्ताली का जो मोटो था कि करप्ट जो मिनिस्टर है उसको हटाए और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उस पर ध्यान दे, टफ इश्यूज को छोड़ के, लेकिन बावजूद इसके वो टफ इश्यूज पर ही ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। और डोमेस्टिक, क्या ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ही इसको भी हिस्सा समझे? सबसे पहले जो से ज्यादा फटाइज है उसमें मार्च और जी मुहिबुल हक साहब